सो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मेल्स के लिए, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, सो अगर आपके टेस्ट लेवल बहुत कम हो तभी आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एंड अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तभी आपको फ़ायदे तो होते हैं बट उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, सो हम बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट 5 साइंस अगर आपकी बॉडी में कम टेस्ट लेवल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि यू गेन मोर वेट एंड फैट। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में लो टेस्ट लेवल्स है तो उसकी वजह से आप ज़्यादा जो फैट गेन है, आप ओवर वेट हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप ओवर वेट होते हो तो भी आपका जो टेस्ट लेवल है वो नीचे आने लगता है। ठीक है, सेकंड है चेंजेस इन मूड। अगर आपका मूड टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है, आपको बहुत लेज़ी फील होता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, तो ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी में जो टेस्ट लेवल्स हैं वो कम है। ठीक है, थर्ड है यू डोंट गेट बियर्ड और बॉडी हेयर। ठीक है, लाइक अगर आप 23-24 साल के हो गए और स्टिल आपकी बियर्ड नहीं आ रही, सो ये भी एक साइन। जीन्स अपनी जगह हैं बट उसके अलावा भी टेस्ट लेवल्स भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अगर आपके टेस्ट लेवल्स कम होंगे देन ऑब्वियस सी बात है आपकी बियर्ड ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी कंपेरेटिवली। अब आप बाकी लोगों को देख सकते हो, बहुत लोगों को बचपन में बियर्ड आ जाती है। ठीक है, टीनेज ईयर्स में ही बियर्ड आ जाती है। ठीक है, फोर्थ साइन है कि यू विल सफ़र फ्रॉम ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इंडिया में स्टिल ये टैबू है, बहुत लोग ओपन नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट अगर आपके लो टेस्ट लेवल्स हैं देन आप कंफर्म है कि आप इससे सफ़र करोगे। और ईडी स्टिल कैन बी फिक्स्ड अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस लेते हो। ठीक है, अगर आप खुद पे ध्यान दोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, देन ये ईजिली फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं होती। फिफ्थ है आपके जो स्पर्म काउंट्स है वो लो हो जाएंगे, एंड जो आपकी स्पर्म क्वालिटी है वो भी लो हो जाती है। सो वी ऑल नो लाइक टेस्ट जो है वही हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में और उसको अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपके टेस्ट लेवल से डाउन चले जाएंगे, सो जो आपकी स्पर्म क्वालिटी है एंड जो स्पर्म काउंट है वो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सो अब हम अब हम बात करने जा रहे हैं क्या हो अगर व्हाट इफ़ योर टेस्ट लेवल्स गेट हाई, और लाइक उसके तो फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपके टेस्ट लेवल्स कम होते हैं तो आपको एक और डिसएडवांटेज होता है कि आपकी मसल मास और जो आपकी बोन डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, विथ टाइम आपने देखा होगा बहुत लोगों की बॉडी श्रिंक होने लगती है। बहुत लोग घर पे बोलते हैं कि खाना खा रहा है लग नहीं रहा है, तो उसकी मेन वजह ये भी हो सकता है। ठीक है, कॉज़ आजकल के लाइफ़स्टाइल में हम लोग अपना डाइट और ये सब पे हम लोग उतना फ़ोकस नहीं करते, जिसकी वजह से अफ़ेक्ट होता है टेस्ट लेवल्स। सो उससे आपके जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है अगर आप में लो टेस्ट लेवल्स है, आपका जो मसल मास है वो डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 5 साइंस अगर आपके हाई टेस्ट लेवल्स हैं। ठीक है, वो एक ग्रेजुअली वो अच्छे हैं बट कुछ कुछ वे में वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यू विल सफ़र फ्रॉम हेयर लॉस। सो बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आप में हाई टेस्ट लेवल्स होंगे, ठीक है, सो वो कन्वर्ट होंगे डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, एंड जो डीएचटी होता है वो जाके आपके हेयर स्कैल्प्स के जो फॉलिकल्स होते हैं उस पे चिपक जाता है, एंड वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स है वो श्रिंक होने लगते हैं। ठीक है, सो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है, आपने देखा होगा बहुत लोगों के बचपन में ही बाल चले जाते हैं बट उनकी बियर्ड जो है बहुत अच्छी रह जाती है, या उनकी जो बॉडी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये कॉमन चीज़ है, आजकल तो वैसे भी बहुत कॉमन हो गया। सो द सेकंड थिंग इज़ जिनके में ज़्यादा हाई टेस्ट रहता है वो ज़्यादा मसल मास गेन कर पाते हैं, इसीलिए बॉडी बिल्डर्स टेस्ट के इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर आप में हाई टेस्ट लेवल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो मसल मास डेंसिटी है, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो ज़्यादा दूसरों के जिसमें कम है उससे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, थर्ड साइन है आपकी जो मूड है वो आप हमेशा अच्छा फ़ील करोगे, बट ये भी है अगर आप में हाई टेस्ट लेवल्स होते हैं तो कभी-कभी आपको एंगर इश्यू होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेस्ट लेवल्स होने के भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसमें एंगर इश्यू भी है। आप बात-बात पे चिढ़ जाते हो, ठीक है? आप लड़ाई करने लगते हो, ये भी एक साइन है। ठीक है, अब अगर आप स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हो तो इस वजह से आपके टेस्ट लेवल डिक्रीज़ होते हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, देन ऑब्वियस सी बात है आपके जो टेस्ट लेवल्स है वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है? सो जो फोर्थ साइन है, जो अगर आप में हाई टेस्ट लेवल्स है तो आप जो फैट है आप उसको ईज़िली बर्न कर पाओगे। ठीक है? बहुत लोग जो फैट से परेशान रहते हैं, जो मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेंस फैट से परेशान रहते हैं, अगर उनमें हाई टेस्ट लेवल्स है देन वो ईज़िली अपना जो फैट लेवल है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं औरों को क्या कंपैरिज़न में। ठीक है? एंड जो फिफ्थ साइन है, जो हम स्पर्म क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, एंड जो स्पर्म काउंट है वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी ये हम लोग टेस्ट से ही पता कर सकते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। ठीक है? सो कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते हो तो आपकी जो टेस्ट लेवल्स है वो ग्रेजुअली अच्छी हो जाएँगी बाकियों के कंपैरिज़न में। ठीक है? सो जो फर्स्ट चीज़ है, अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, अगर आप प्रॉपर सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, ठीक है?
आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, ठीक है, आप हेल्दी फैट ले रहे हो, हेल्दी फैट, घी ले रहे हो, पीनट बटर ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो क्लेम करते हैं कि आपके टेस्ट लेवल्स को इंक्रीज़ कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी है आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, ठीक है। आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम करोगे, देन वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके टेस्ट लेवल को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। आप जिम में क्या कर सकते हो, आप हैवी वर्कआउट करने से भी आपके टेस्ट लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर आप हैवी स्क्वाट्स मार रहे हो, बिकॉज़ हमारी जो बॉडी का जो 50 to 60% पार्ट हमारे लेग्स होते हैं। अगर आप लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, आपके जो टेस्ट लेवल्स है वो इंक्रीज़ होंगे बाकियों के कंपैरिजन में जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आप जाके आप 2 लोग को लेके जा सकते हो जो वर्कआउट रेगुलर करता है, एंड द सेकंड वन जो कभी वर्कआउट नहीं करता, अपना डाइट सही से नहीं लेता। आप दोनों के जब टेस्ट लेवल्स चेक करोगे, देन आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। सो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके, अच्छी स्लीप लेके, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप ये सब करोगे तो आपके टेस्ट लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।